तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारा इस वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में देखेंगे प्रॉपर कि हम एडमिशन स्टूडेंट का एडमिशन सीट कैसे बनाते हैं। कि कोई भी स्टूडेंट हम हमारे यहाँ पर एडमिशन लेता है, ठीक है, तो उसका सीट कैसे बनाए, तो उसके रिगार्डिंग इस वीडियो में बात करेंगे। और हमारे नए इस चैनल पर नए हैं तो प्रॉपर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह न्यू वीडियो आप तक पहुँच पाए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो प्रॉपर वीडियो को लाइक कर देना है। और इस रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी माइंड में चल रहा हो तो प्रॉपर कमेंट बॉक्स खाली है, उसको भर दीजिएगा, ठीक है। और ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं चल रहा मन माइंड में है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हमें भी अच्छा लगे, प्रॉपर मोटिव मिले, ताकि हम भी आपको अच्छा से बता पाए, ठीक है। तो बिना देरी ना करते हुए चलते अपने एक्सेल में और आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या कर लेंगे हम, तो यहाँ पर सीरियल नंबर टाइप कर लेते हैं। तो हम लेते हैं बी में और यहाँ पर टाइप करते हैं सीरियल नंबर। तो यहाँ से लिखते हैं, ठीक है, एल लिखते हैं और डॉट सीरियल नंबर करके लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम स्टूडेंट नेम, सी में आते हैं और यहाँ से टाइप करते हैं स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट NAME नेम। उसके बाद इसमें टाइप करना है आपको स्टूडेंट फादर्स नेम, नहीं या तो फादर्स नेम भी कर सकते हैं, फादर्स फादर्स नेम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मदर्स नेम कर देंगे, मदर्स मदर्स नेम, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देते हैं हम आगे वाला सीट में आएंगे यहाँ पर। उसके बाद देंगे यहाँ पर एड्रेस, ठीक है। मोबाइल नंबर, सॉरी मोबाइल मीनिंग गलती हो गया मोबाइल का, तो यहाँ पर देते हैं मोबाइल नंबर, ठीक है। और उसके बाद आते आगे और इसमें लिखेंगे हम ये हो गया आपका सीरियल नंबर, स्टूडेंट नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और एड्रेस तो हो गया। उसके बाद आपको देना है DOJ। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब होगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब इस कोई कोर्स में कब वो एडमिशन करा रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें टाइप करना है कोर्स, कौन सा कोर्स कर रहा है, ठीक है, COURS कोर्स। उसके बाद यहाँ पर देंगे हम ड्यूरेशन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देते हैं ड्यूरेशन के बाद यहाँ पर देंगे क्या, यहाँ पर देते हैं कोर्स प्राइस, नहीं या टोटल COURS कोर्स, टोटल कोर्स कितना का, ठीक है। उसके बाद आगे हम देंगे डिस्काउंट, COUNT काउंट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देंगे हम PAYBL पेबल अमाउंट। उसके बाद यहाँ पर देंगे हम आगे में TOTAL टोटल, PAID पेड और लिखेंगे टोटल ड्यू, TOTL टोटल ड्यू आगे वाला में। इसके बाद इंटर। तो थोड़ा ये सीट लंबा हो सकता है, यहाँ से ए को सेलेक्ट करके हल्का छोटा कर लेते हैं। हाँ यहाँ पर क्लिक करेंगे और ऑटो एडजस्ट सभी को कर लेंगे, तो थोड़ा लंबा हो सकता है, ठीक है। और इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, को हटा भी सकते हैं, नहीं यहाँ पर सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट करके यहाँ से हटा ही देते हैं। फिर यहाँ से सेलेक्ट करके कुछ ऐसे ऑटो एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा इसको जूम आउट कर लेते हैं हल्का, तो इस तरह से कर लेंगे। फिर सभी को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से इसका साइज बढ़ा देते हैं, इसका कर देते हैं 14, 20 बोल्ड। और इसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं यहाँ से येलो कलर का। यहाँ पर क्लिक करके ऑटो एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा लंबा उधर चला जाएगा क्योंकि इसका साइज बढ़ा दिए हुए, ठीक है। तो यहाँ से
थोड़ा छोटा दिख रहा होगा नहीं, तो इसको थोड़ा जूम ही करते हैं और आपको स्टेप स्टेप बताते हैं। सबसे पहले इसको पकड़ के इधर आ जाना। यहाँ पर देखिएगा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर सीरियल आपके समझाने के लिए हम यहाँ पर 5 ही स्टूडेंट का डाटा लिखते हैं। सीरियल नंबर 1 देते हैं, 2 देते हैं, फिर यहाँ पर दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ड्रैग कर देंगे 5 तक। इसको सेलेक्ट करके आपको अलाइनमेंट ग्रुप में आ जाना है, इसको सेंटर और मिडिल कर लेना है। इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं। फ़ॉन्ट ग्रुप में आएंगे, यहाँ से बी पर क्लिक करके मोटा कर लेंगे। इसमें लिखना नेम ऑफ स्टूडेंट, तो जैसे मान लीजिए हम लिखना चाहते हैं RAJAN राजन, SAN जीत संजीत, संजय मनीष सुजीत, ठीक है। इधर से टाइप कर देंगे। उसके बाद इसमें आप उसका पापा का नाम लिख देना, ठीक है। तो लिख देते हैं श्रवण, ठीक है, सुरेश, मुकेश, मुकेश में एम क्या हो गया, छोटा हो गया, तो यहाँ पर आते हैं और इसको बड़ा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं ललित, और इसके बाद इसमें लिखते हैं विनय, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिख लेंगे उसका माता का नाम, ठीक है। तो लिखते हैं सीता, गीता, सीमा, राधा, रागनी, कुछ तरह से, ठीक है। सभी को यहाँ से सेलेक्ट इन दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं। इन तीनों को आपस में अलाइनमेंट ग्रुप में आके थोड़ा इंडेंट बढ़ा देंगे, ठीक है। फिर इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं और इसको सेंटर में कर लेंगे। अब इसके बाद आते हैं एड्रेस में। एड्रेस में यहाँ से टाइप करेंगे, तो यहाँ से इसका एड्रेस मान लीजिए हम देते हैं मधुबनी, मधुबनी, ठीक है, दरभंगा, कुछ इधर से लेंगे और इसी को हम यहाँ से पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर देंगे उसका, सॉरी 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, ठीक है। और इसी को यहाँ से डुप्लीकेट कर देते हैं, ठीक है। टाइम लगेगा, जब टाइपिंग करेंगे टाइम लगेगा, तो यहाँ से टाइपिंग कर देते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग मान लीजिए, इसको कुछ इधर से हम लिख देते हैं और इसी को क्या करेंगे, यहाँ से डुप्लीकेट करके टाइप कर देते हैं कुछ इधर से। मान लीजिए कोर्स कर रहा है ये, तो मान लीजिए हम कंप्यूटर के बारे में ले लेते हैं। तो DCA ADCA ADCF होता है क्या, CF, ठीक है, CSS और HTML, कुछ इधर से हम रख लेते हैं। मान लीजिए इसका ड्यूरेशन, ठीक है, इसका ड्यूरेशन मान लीजिए 6 मंथ कर देते हैं, MOUNTH मंथ, 1 ईयर्स, इसको भी 1 ईयर कर देते हैं, ईयर्स। इसका भी कर देते हैं, इसका करते हैं 3 मंथ, ठीक। और इसको कर देते हैं, इसको भी 3 मंथ कर देते हैं, कुछ तरह से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से थोड़ा इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। इसको हल्का घसकाते हैं। मान लीजिए DCA कोर्स कर रहा, तो इसका दाम हम रख देते हैं 4500 रुपया, ठीक है। ADCA के कर देते हैं 7500 रुपया, ठीक है। और इसका कर देते हैं मान लीजिए हम 9500। CSS का कर देते हैं 10,000, ठीक है। और HTML का कर देते हैं हम 15,000, ठीक है।
अपने हिसाब से, ये ज़रूरी नहीं कि हम लिख रहे हैं तो इतना ही होगा, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ से कर लेंगे, फिर नंबर ग्रुप में आएंगे और यहाँ से इसको इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, मान लीजिए इस पर हम डिस्काउंट देना चाहते हैं 2% इंटर, सॉरी 2%, और इसको यहाँ से कंट्रोल से डुप्लीकेट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। अब हमें निकालना है लास्ट में, कुछ इधर से मेरा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से सॉरी यहाँ से इसको ऑटो एडजस्ट कर देंगे कुछ इधर से। ठीक है, इधर से हो जाएगा। हमें इसमें निकालना क्या है, ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। और हमें इसमें क्या निकालना है, तो हमें ये चीज़ निकालना है। देखिए, हमें निकालना है टोटल पेबल अमाउंट कि हमें, देखिए यहाँ से पहले इसको कलर चेंज कर देते हैं, फिर आपको बताते हैं। और इसको यहाँ से वाइट कर दे क्या, इसको भी यहाँ से वाइट कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ तरह का डाटा दिया हुआ है, जैसे स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कोर्स ड्यूरेशन, टोटल कोर्स का अमाउंट कितना, डिस्काउंट कितना दे रहा है। ठीक है, और इसमें पेबल अमाउंट कितना है, टोटल पेड कितना है, और टोटल ड्यू कितना है। हमें निकालना क्या है, तो पेबल अमाउंट और टोटल ड्यू। ठीक है, कि मान लीजिए कोई आदमी DCA कोर्स कर रहा है, उसका दाम 4500 रुपया, 2% डिस्काउंट दे रहा है, तो उसको कितना देना पड़ेगा। नहीं, मान लीजिए आप दुकान पे जा रहे हैं, ठीक है, और कोई 100 रुपया का सामान कोई खरीदते हैं, ठीक है, उसमें आपको बोलता है कि 5 रुपया हम छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो आप उसको कितना रुपया दीजिएगा, तो क्या कीजिएगा आप, तो 100 रुपया में से 5 रुपया घटा के, और जो भी हो उसको हम देते हैं। जैसे मान लीजिए 100 रुपया में से 5 रुपया घटा के 95 रुपया, तो हम कितना देंगे हम, तो 95 रुपया। तो वही होता है आपका कि 4500 का कोई कोर्स है, 2% डिस्काउंट दे रहा है, तो उसको हम लास्ट में कितना उसको पे करेंगे, उसको कितना देंगे। ठीक है, वो होता है आपका पेबल अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू, ठीक है, टोटल कोर्स अमाउंट माइनस ओपन ब्रैकेट, ठीक है, फिर 4500 गुने 2%, फिर ओपन ब्रैकेट और इंटर। कितना रुपया देंगे हम, तो 400 रुपया कम, मतलब 4500 का कितना, 45 अगर 2% निकाल दे तो 400 रुपया आता है। 400 रुपया काट के हम उसको कितना रुपया पे करेंगे, तो 4400 सॉरी 44,000 रुकेगा, सॉरी यहाँ पर 45 होना चाहिए। ठीक है, 45 कर देते हैं, तो उसको कितना देंगे हम, तो 4410 रुपया इस तरह से हम देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप निकालेंगे। हाँ, अब आप मान लीजिए कोई कोर्स खरीद रहे हैं, यहाँ पर देखिए 45 का कोर्स है 2% डिस्काउंट के साथ, तो आप उसको लास्ट में देंगे कितना रुपया, 4410 रुपया। लेकिन आपके पास मान लीजिए 500 रुपया है, और 500 रुपया आप उस टाइम पे कर दिए, तो लास्ट में मतलब आप पे बकाया राशि कितना रह गया, मतलब टोटल ड्यू बाकी राशि कितना रह गया। देना था आपको 4410 रुपया, लेकिन आप दिए 500 रुपया, तो लास्ट में आपको बाकी कितना रह गया वो चीज़ निकालना है। तो यहाँ पर इक्वल टू देंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और माइनस जितना पेड कर दिए उसको घटा देंगे, इस तरह से निकल जाएगा। ठीक है, और अब और इसको क्या करेंगे, यहाँ से डिरेक्ट कर लेंगे, यहाँ तक आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 14,700, और यहाँ पर भी 14,000, मतलब इसको देना है कि 14,400, लेकिन लास्ट में जो इसका बाकी है 14,400 दिख रहा है, क्योंकि वो बीच में कुछ दिए नहीं, टोटल पेड मतलब पे में वो कुछ पेमेंट किए नहीं, इसलिए पूरा दिखा रहा है। यहाँ पर अगर मान लीजिए हम 5,000 कर दें, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक उससे घट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। इसको आपको टाइप ही करना पड़ेगा, अपने अनुसार यहाँ पर टाइप कर लेंगे जितना रुपया आप दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से कर लेंगे, तो हो गया। आप थोड़ा बहुत इसको अच्छा से डेकोरेट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ से सेलेक्ट करते हैं यहाँ तक, इसको सेलेक्ट करके एलिमेंट ग्रुप में आ जाना, यहाँ पर मर्ज सेंटर पे क्लिक कर देंगे, और इसमें हम लिखते हैं स्टूडेंट एड
एडमिशन सीट 2025 और यहाँ से इंटर कर देंगे। इसको सेलेक्ट करते हैं, अलाइनमेंट ग्रुप पे आके इसको मिडिल कर देते हैं, ठीक है। और इसका साइज फॉन्ट ग्रुप पे आकर इसको आपको बड़ा कर देना है और यहाँ से थोड़ा मोटा कर देते हैं। फॉन्ट ग्रुप में आकर यहाँ से इसका फॉन्ट का स्टाइल कुछ इस तरह से हम ले लेंगे। थोड़ा ऊपर नीचे आते हैं, ठीक है। और इसके बाद थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। फिल कलर पे आएंगे और यहाँ से दूसरा कलर लेंगे। फिर ये फॉन्ट कलर में आकर इसका वाइट कर देता है, ठीक है, इधर से। और कुछ इधर से इसको थोड़ा नीचा कर लेंगे, तो इस तरह से बन जाएगा। और भी फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, ठीक, इस तरह से बढ़ जाएगा। उसके बाद आते हैं हम इस पर और इसको यहाँ से सेल ग्रुप में से इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से मेरा बन जाएगा। अब इसको प्रिंट करना है तो क्या करेंगे, हम कंट्रोल P प्रेस करेंगे और देखिए कुछ तरह से आ गया। देखिए क्या हो रहा है कि कुछ पार्ट फर्स्ट सीट में है पेज में, कुछ सेकेंड में, कुछ थर्ड में, इन सभी को हमें एक में लाना है। तो आपको लेआउट टैब में आ जाना, पेज लेआउट मिलेगा कहीं पर आपको सिर्फ लेआउट ही मिलेगा, ठीक है। लेआउट में आके ओरिएंटेशन पे आपको लैंडस्केप कर देना है। उसके बाद आपको आना है स्केल टू फिट पे, यहाँ पे विड्थ पे आकर आपको 1 पेज कर देना है। अब देखिए जब प्रिंट करेंगे तो आपको उसी सीट में या उसी पेपर पर आपका पूरा डाटा दिखेगा। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। और भी कुछ दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्रॉपर इस वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा। और हमारे नए चैनल पे नए हैं तो प्रॉपर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए लर्न कंप्यूटर GVR। फिर मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ।